अभी ये देख रहे हैं गाजा को मार रहा है। गाजा अब किसके पास जाएगा? अरब देशों के पास। ए इजराइल क्या मार रहा है उसको? छोड़ दो। झूठ बोल के लाजवाब कोई क्या लगे कि मिडिल ईस्ट को इधर से पिटवाएंगे इजराइल से, और 10 साल तुम्हारे ही साथ लड़े हैं, रूस को छोड़बे नहीं किया, तुरा छोड़ेंगे। सिनेगाग, सबसे पुराना सिनेगाग, वेलिंगवर्ड, यरूशलेम किसकी राजधानी है? इजराइल। और फिलिस्तीन की राजधानी रामाल्ला। फिलिस्तीन कितने भाग में बांट दिया है? 2। ये क्या कहलाता है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को धीरे धीरे कब जाएगा इन लोगों को अभी पता भी नहीं है। हम इन लोगों को समझाते हैं तो समझो में नहीं आता है। अभी ये क्या कर रहा है? यहाँ पर दीवार बना रहा है। क्या बना रहा है? दीवार। जब दीवार बना लेगा खूब बेहतरीन ढंग से तो कब्जा लेगा। पहले भी ये किसका था? इजराइल का। 2005 में आजाद किया था। और ये फिलिस्तीन पूरा नहीं है, इस फिलिस्तीन में 3 हिस्सा है, एक A B C D, वो उस किसका हिस्सा है? इजराइल का। फिलिस्तीन 13-14% में बचबे किया, जो 100% था कितना में बच गया? 13-14%। समझ में आ गया कि नहीं? धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। और कब्जा कौन कर लेगा? इजराइल। अरब वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास का है भी नहीं। सद्दाम हुसैन मारा था इन लोग को ना, सऊदी अरब वालों को, तो टैंक जो होता ना, टैंक छोड़ छोड़ हज करने भाग गया था सब। हज करने भाग गया। उसको लगा कि यहाँ थोड़े ना मिसाइल हमला होगा, और धार्मिक जगह पे कोई मिसाइल हमला नहीं ना होता है, क्योंकि पता है कि धार्मिक जगह पे हो जाएगा तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो भाग गया था सब। यहाँ क्या लड़ेगा सभी सब? अब खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट वालों को ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसको पूरी टेक्नोलॉजी देखना है तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। आयरन डोम पे समझ आगे कि नहीं? तो पूरी तरह मिसाइल बम प्रूफ है। कौन? इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी है, इससे भी, और निचवा से किससे है? लाल सागर। निचवा से लाल सागर से। समझ में आ गया कि नहीं? इजराइल को एक बात का पता था कि ये सब नहीं लड़ पाएंगे सब इजराइल से, ये सब कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी मनी टक्कर दे देगा, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है। लड़ाई का क्या है? एक्सपीरियंस है, हम लोग से सीखा है। और कुछ भी है तो बाप का असर तो बेटा में रहता है। नहीं समझ में? बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। और दूसरा कि इसके पास परमाणु बम है। समझ में आएगी नहीं? एट लास्ट कुछ नहीं होगा तो फेंक देगा ससुरा। इस वजह से बस आदमी इसको रखता है, क्योंकि परमाणु बम की वजह से थोड़ा सा पावर। इसको पता है कि इसको टक्कर देगा तो ईरान के जितने परमाणु वैज्ञानिक हैं सबको हर महीने मारते रहता है। वैज्ञानिक हैं, ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, उड़ा देगा हमेशा। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के, इसका सेनापति था कासिम सुलेमानी, सेनापति को ड्रोन हमला में मार दिया। इसका सब एक तो फकीर ज्यादा था एगो, इसका वैज्ञानिक मार दिया उसको ड्रोन हमला में। तो इसके जितने वैज्ञानिक थे सबको कौन मार दे रहा है? इजराइल। ये कर हम बदला लेंगे। अरे यार बदला लोगे तुम? यहाँ पर वो बैठल रहेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये चौपट कर दे। लेकिन एक बात पता था इजराइल को कि ये सबसे लड़ लेगा, मिस्र से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मिस्र के पास बहुत मजबूत सेना है। दूसरा, मिस्र का साथ सब लोग दे देगा। रीजन समझिए, मिस्र जो है ना वो स्वेज नहर पे है, यानी ये नहर बंद नहीं होना चाहिए। ये नहर बंद हो गया तो दुनिया का व्यापार रुक जाता है। पिछले साल मार्च में यह नहर लगभग 1 हफ्ता के लिए बंद था, पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी, पूरा जाम लग गया था समुद्र। युद्ध होगा तो ये नहर बंद हो जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किसको मिल जाएगा? मिस्र को मिल जाएगा। तो इजराइल ने ना कब्जा कर लिया किसको? मिस्र को कब्जा कर लिया। मिस्र का वह भाग जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में है, वो त्रिभुज के समान है। इसका नाम है प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप। यानी मिस्र का यह भाग जो इजराइल से सटा है क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? सिनाई प्रायद्वीप। तो इजराइल ने किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप पर। किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई। मिस्र का तो हालत खराब हो गया। देखिए, इजराइल को पता था कि मिस्र के जो टैंक हैं वो महज 1 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं, और खुली लड़ाई में टैंक काम आते हैं। आप देखिएगा यूक्रेन में कौन घूम रहे हैं सब? टैंक। अब जो मिस्र के टैंक थे वो 1 किलोमीटर मार कर सकते थे, और इजराइल के टैंक 1.5 किलोमीटर। और सामने खड़ा था इजराइल वाला, कहा बेटा आओ। वो मार रहा है तो 1 किलोमीटर, ही मार रहा है 1.5 किलोमीटर। मार के ध्वस्त कर दिया किसको? मिस्र को। अब मिस्र के किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। किस पे? सिनाई। इतना होशियार है, इतना होशियार इजराइल। अरब देश वालों के पास तो उतना दिमाग नहीं है। सिनाई प्रायद्वीप प्यार से वापस भी कर दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट कराया कि इजराइल और अरब देशों के विवाद में मिस्र हमेशा इजराइल का साथ देगा। इजराइल और मिस्र कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस्र इजराइल को समर्थन करेगा, तब हम सिनाई प्रायद्वीप वापस करेंगे।
तो हारने के बाद आपका जमीन वापस मिल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे के लड़ाई में पड़ने का? दिमाग देख रहे हैं? तो बहुत बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो क्या किया? युद्ध किया और क्या कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। अब उसके बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आएगी नहीं आ गया? क्या इन सब के पास इतना दिमाग है? सर ये लोग तो बहुत दिमागी हो गए, इजराइल वाले बहुत दिमागी होते हैं, बहुत दिमागी। हाँ, विश्व का दिमाग सबसे तेज दिमाग किसका माना जाता है? इजराइल का। उसका दिमाग बेचिएगा तो सबसे सस्ता बिकेगा, क्योंकि सब यूज कर गया है। और सबसे महंगा दिमाग इन 100 का बिकेगा। अभी तक यूज नहीं हुआ है, नया है एकदम। है तो अभी मुर्गा लड़ा रहा है सब, अफगानिस्तान वाला मुर्गा लड़ा है। इस सब का उतना दिमाग नहीं है। समझ में आ रही नहीं? बड़ी खुशी से देख रही है कि मतलब कोई तो मिला तुम्हारे दिमाग का। यहाँ बहुत मिलेंगे सब तुम्हारे दिमाग के, इंडिया में ही तुम दोनों के दिमाग का। ऐसा थोड़ी विदेश जाना पड़ेगा कि खुश होकर देख रही है चलो कोई तो बकलोल मिला। देखो इधर, ये प्रायद्वीप का नाम सिनाई। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप। समझ में आ गया कि नहीं गया? सिनाई प्रायद्वीप पे लौटा दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिनाई प्रायद्वीप पे लौटाने के दौरान नीचे का थोड़ा सा समुद्र रख लिया, समुद्र नीचे का रख लिया, ताकि फ्यूचर में कभी भी होगा तो अपनी नौसेना उतार देगा किसमें? लाल सागर में। किसमें उतार देगा? लाल सागर में। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। इजराइल में, इजराइल की जगह कौन है? फिलिस्तीन। इजराइल की जगह कौन देश था? फिलिस्तीन। चौपट हो गया फिलिस्तीन। ये बात बहुत खराब लगा। एक देखिए, अब आगे समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक वो चीज पढ़िएगा तो पीछे से आपको दूसरे चीजों का नॉलेज रहना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज में बड़ी दिक्कत आता है। ये सारा तांडव कौन रचा था? अमेरिका और ब्रिटेन। आज भी वो किसका साथ देते हैं? इजराइल का। और इजराइल हुमच के मारता है। अब ये देख रहे हैं गाजा को मार रहा है। गाजा अब किसके पास जाएगा? अरब देशों के पास। बचा लो बचा लो। ये किसके पास जाएंगे? अमेरिका के पास। देखिए गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम इजराइल को समझाते हैं। हे इजराइल क्या मार रहा है? उसको छोड़ दो, ये आए हुए हैं सुलेमान बिन अल खबीस, ऐसे करके कोई आए हुए हैं। बता देता है वहां पे सारा काम कौन किया है? अमेरिका। इन लोग को भीगा भीगा मारता है। समझे? हम यही बात खुल के बोल देते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हम गुनहगार हो जाते हैं। और जो अरब देशों के समर्थक लोग हैं ना, उन्हें बस तारीफ पसंद। और एकदम दुबई देखो, एकदम दुबई एकदम एक नंबर, कतार, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, कोई ले टक्कर ले पाएगा इन सब। खुश, वाह क्या खान सा, लाजवाब आदमी। झूठ बोल के लाजवाब कोई कहलाएगा? जो रियलिटी है रियलिटी है। नहीं समझ आया? आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, इधर अमेरिका अपना वर्चस्व जमाते जा रहा था। अमेरिका को यहां एक तगड़ा अलायंस मिल गया था जो इनको धो देता बेहतरीन ढंग से। अमेरिका इस इजराइल को काउंटर करने के लिए रूस ने 1979 में हमला कर दिया अफगानिस्तान में। देखिए, यह चोट्टों का कोई काम नहीं है, केवल लाश गिराना है। ये इजराइल को इसलिए बैठाया था कि मिडिल ईस्ट को इधर से पिटवाएंगे इजराइल से और अपने शांत कराएंगे। ई का कोई बात नहीं, हम अफगानिस्तान में चढ़ जाते हैं और यहां के लोगों से पिटवाएंगे इन लोग को, बाद में हम शांत कराएंगे। अमेरिका क्या किया? यहां के स्टूडेंट्स को हथियार दिया। किसको दिया? स्टूडेंट्स को हथियार दिया। अरबी भाषा में तालीम, एजुकेशन को अरबी में तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तालीम। एजुकेशन को तालीम। और अफगानिस्तान में भी हल्का हल्का अफगानी भाषा है पश्तो, जो अरबी से मैच करता है। तो वो भी एजुकेशन को क्या कहते हैं? तालीम। और स्टूडेंट को तालिब। क्या कहते हैं? तालिब। एजुकेशन को तालीम और स्टूडेंट को तालिब। और तालिब से बन गया तालिबान। क्या बन गया? तालिबान। तो तालिबान वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे जिनको हथियार किसने दिया? अमेरिका। बम बारूद किसने दिया? अमेरिका। पैसा किसने दिया? अमेरिका। ट्रेनिंग किसने दिया? अमेरिका। लड़ने के लिए उकसाया कौन? अमेरिका। किससे लड़ाया? रूस से। अब ये लोग के पास उतना मतलब मोटिवेशन नहीं था, लड़ना जानते थे। लड़ाई में ना सेनापति का बहुत बड़ा होता है, लड़ाई नहीं करता है लेकिन आग लगा देता है। लड़ाई में सेनापति जो होता है ना, बस लीड करता है, उसकी बात में इतना दम होता है ना, आग लगा देगा यहाँ पर एकदम पूरा एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में? देखिए बाहुबली मूवी में हार गया था बाहुबली, क्या है मृत्यु। समझ में आ गया कि नहीं? दोबारा खड़ा कर दिया कि नहीं सेना को वहां पर। तो सेनापति का बहुत बड़ा योग्यता, विश्वास होता है उसके हाथ में। तो इसके पास के पास तालिबान वालों के पास सेनापति जबरदस्त नहीं था। अमेरिका को पता लगा एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, नाम है ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को लाया, पैसा दिया, ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, कहा तालिबान वालों का समर्थन करो। तो ओसामा बिन लादेन और तालिबान दोनों मिलकर किसको मारे? सब रूस को।
और 10 साल लगा भगा दिया सब 1989 में। 10 साल में लड़के किसको भगा दिया सब? रूस को भगा दिया। समझ में आ गया? 10 साल लगा था। उसके बाद 1991 से 89 से लेके सन 2001 तक यहां पर किसका शासन रहा? तालिबान का। इसी बीच ओसामा बिन लादेन पूरा पैसा जुटा लिया, ट्रेनिंग जुटा लिया, कहा कि फिलिस्तीन पे बम क्यों मारा था? अमेरिका से कहा तुम फिलिस्तीन पे बम क्यों मारा था? कहा हम कहा मारे थे? तो इजराइल वाला मारा था। कहा हमको सिखाओगे? हमको 10 साल तुम्हारे ही साथ लड़े हैं, सब तुम्हारे बात समझते हैं, सबका हिसाब होगा। मारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उड़ा दिया दमल का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एगो इसको उड़ाया, एगो इसको उड़ाया, एगो पेंटागन को उड़ा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गलत था, क्योंकि उसमें मासूम लोग रहते हैं, किसी भी देश के लोगों को जीने का दे। पेंटागन उड़ाया, वहां सेना का मुख्यालय था, बढ़िया बढ़िया मारा था सब, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। पेंटागन में जहाज जब लड़ती है ना, उसके चोट से कोई नहीं मरता, आग लग जाती है, मर जाता है। इंटरनेशनल फ्लाइट में 20,000 लीटर फ्यूल होता है, 20,000 लीटर। आपके घर की टंकी 1,000 लीटर की होती है। सोचिए अगर उसमें पेट्रोल भर के घर में गिरा दिया जाए, माचिस मार दे, आपका घर बचेगा? 1,000 लीटर में घर नहीं बचेगा, जजिया में 20,000 लीटर है, उस भी हाई क्वालिटी का, एकदम धधक जाता है। पेंटागन को मार दिया। अमेरिका का चट्टा क्यों मारा? तो कहा तू रिश्तेदार है हमारा। जब ओसामा बिन लादेन बोला रिश्तेदार है तुम हमारा, मारेंगे। और सोचा कहा जब हम रूस को छोड़ने नहीं के तोरा छोड़ेंगे? अमेरिका का धोखा हुआ है। कहा धोखा हुआ है? तो फिलिस्तीन के साथ कौन सी हुआ था? अमेरिका तालिबान को कहा कि मारो ओसामा को, कहा कि रे चुट्टा कह, दोनों लोग एक के हैं। अमेरिका कहा गलत, अब हम नहीं छोड़ेंगे। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। अमेरिका 2001 से लेके 2021 तक था, कहां पे? अफगानिस्तान में। 20 साल तक अफगानिस्तान में रगड़ते रह गया अमेरिका। तालिबान वाला अमेरिका को भागने पे मजबूर कर दिया। इन सब के जीवन का बस यही काम है, लड़ाई करना। 10 साल मारा रूस को, 20 साल मारा अमेरिका को। अगर आप पैसा से तुलना करिएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने में पूरी दुनिया को जितना खर्चा आया था ना, उससे ज्यादा खर्चा अकेले अफगानिस्तान में लड़ने में लग गया अमेरिका को। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारा बस कहने का यह है कि अलकायदा से भारत को भी खतरा है, तालिबान से भारत को भी खतरा है, लेकिन इन दोनों संस्थाओं को भारत ने जन्म नहीं दिया। ये अमेरिका और रूस के चक्कर में जन्म लिए और भुगतते हम लोग। वो सब इतने पावरफुल हैं कि जल्दी उनसे कोई लड़ने नहीं जाता, हम लोग भुगत जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? ओसामा बिन लादेन फिलिस्तीन के फेवर में इस्लाम मुस्लिम था, फिलिस्तीन भी कैसी कंट्री थी? मुस्लिम कंट्री। समझ में आ गई नहीं आ गया? तो इस वजह से धार्मिक रिलेशन था उसमें। किसी को दिक्कत? अफगानिस्तान वालों को समझ में आ गया? इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, कि बड़ा बड़ा साम्राज्य यहाँ आके मर जाता है। अमेरिका देखे, एक बार सिकंदर यहाँ 3 साल लगा दिया। उसकी मम्मी लेटर लिखी थी, गिरे चोट्टा कही का तोरा एगो छोटा सा देश कब्जा करने में 3 साल लग गया। कहा कि क्या करें, यहाँ 10 कदम चलिएगा तो एगो पहाड़ आ जाता है, और पहाड़ पे चढ़िएगा तो वो पट्टी आराम से बैठल रहता है, सब जैसे चढ़ के थक के आराम कीजिएगा पहले से बैठल है, मार देता है। कहेगी तुम किस काम का विश्व विजेता है? तो ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अफगानिस्तान की एक मुट्ठी मिट्टी अपने मोहल्ले में भिजवाया था, जैसे मिट्टी पहुंचा वहां लड़ाई चालू हो गया। अफगानिस्तान ने पूरी जीवन बस 2 काम किया, अफीम उत्पादन और लड़ाई, और कुछ नहीं किया। अफीम और बहुत बहुत कचरा किया। अब देखिए पूरे विश्व में जितनी लाशें गिर रही हैं वो कहीं ना कहीं रूस अमेरिका के, बस इन्हीं के भी। ससुरा ये 2 नहीं रहता तो विश्व शांति रहता। यही 2 बहुत खचरा है। इजराइल तो समझ में आ गया आप लोग को? किसी को दिक्कत? इजराइल में रूस का समर्थन थोड़े है। इजराइल किसका पेपर में? अमेरिका के पेपर। अमेरिका ही मेन है, ब्रिटेन तो उसके पीछे पीछे लगल रहता है। अभी पूरे विश्व का लीडर कौन है? अमेरिका। और सेकंड लीडर है चाइना। सेकंड लीडर रूस। खत्म कहानी है। रूस के पास पैसे नहीं है। फिलिस्तीन पे कब्जा करने से पहले यहूदी लोग कहाँ रहते थे? बबनी का क्वेश्चन है। यहूदी छिटपुट कहीं कहीं रहते थे, कुछ फ्रांस में, कोई ब्रिटेन में, कोई जर्मनी में, कुछ भारत में। पूरी दुनिया में यहूदियों को खींच खींच मारा गया था। भारत में भी यहूदी रहते भी हैं, अभी भी रहते हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली में एक चौक है, हाइफा चौक, यहूदियों के नाम पे। वहां पे ट्राइडेंट ओबराय कैफे लियोपोल्ड, मुंबई का एक बहुत बड़ा कैफे है, उसमें यहूदी ही आते हैं। अजमल कसबा घुसा था ना, तो इन सब को यहूदियों से बहुत एलर्जी है। घुस गया कैफे लियोपोल्ड में, बहुत सारे यहूदियों को मारा था वहां पे। जर्मनी में जितने यहूदी रहते थे ना, हिटलर सबको मार दिया, बहुत बुरा मारा। छोटे छोटे बच्चों को भूखा मारा था। ऐसे इतना बड़ा क्लासरूम की तरह रख दिया, इसमें 2000 बच्चों को घुसा दिया, ताला मार के चल गया। 10 दिन बाद आएगा, सब मरल मिलेगा सब। दुनिया में जितना अत्याचार यहूदी सहे हैं उतना कोई धर्म नहीं सहा।
और यहूदी सब, अगर आप कहिएगा ना हम यहूदी बनना चाहते हैं, भगा देंगे सब, नहीं निकल यहाँ बहुत, हम बकलोल को नहीं लेते हैं, सीधे कहेगा सब बकलोल वकलोल को हम नहीं लेते हैं। यहूदी कभी भी कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते हैं, उनका कहना यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। और यहूदी बहुत पढ़ाई में आगे हैं सब। यहाँ पर दुनिया में ज्यादातर 70% लाइसेंस और पेटेंट यहूदियों के पास, जितनी नए खोज होती है जिसमें 70% कौन करते हैं? अमेरिका का इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं सब यहूदी। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा चंदा यहूदियों ने दिया था। वो पगला चल गया। आगे बढ़ जाए। यहूदियों को इसलिए बसाया गया क्योंकि ये अरब देश रूस के फेवर में जा रहे थे। डायरेक्ट अमेरिका इनसे लड़ नहीं सकता था, तो इनको चाहिए था कोई आगे रखता और उसे मारता। जितना यूक्रेन में हथियार दिया है सब कौन दिया? अमेरिका दिया। रूस का खटिया खड़ा कर दिया अमेरिका हथियार देके, और रूसो लोग धीरे धीरे मार रहा है। अरे जब युद्ध हो ही रहा है मारो बढ़िया से एकदम। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? इजराइल खत्म।